फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने, आपको खुशी रहेगी। असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं। आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है। और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो, मेरा ये क्यों नहीं किया। और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो। किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्यादा वटरिंग, मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान हो, फकीर को नहीं छोड़ते लोग। तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं। आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य 2 तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा। तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए। जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते।
बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ, ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं। क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है, असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया, सूफियत में, रूहानियत में, संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जस लेने मालिक द्वारे, अगर जस लेने सतगुरु द्वारे। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम, जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे? सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं? चल एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। मुसलमान भाई आए हैं,
तो इस्लाम धर्म में फरमाया है कि अगर मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल लाखों मटकों से अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला होता है। इतनी लज्जत, इतना नशा है। पर जब तक इंसान को वो नशा मिलता नहीं, तब तक दुनिया में पागल होकर घूमते रहते हैं। बुरे बुरे कर्म करना, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, बुरी चीजों में उलझे रहना, बुरे विचारों में खोए रहना। तो भाई, जिसने कभी गुड़ ना खाया हो और अचानक गुड़ मिल जाए तो कहते हैं गूंगे को अचानक गुड़ मिल गया। तो अब वो ना तो बोल के बता सकता है, ना पढ़ा लिखा है, तो उसके बारे में महापुरुषों, गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो कि गूंगा अगर गुड़ खा लेता है तो वो अपनी काख बगल बजाने लगता है। पुराने टाइम की बात, आजकल तो नई नई मिठाइयां हैं। नाचता कूदता की इतनी मीठी चीज कभी खाई ही नहीं थी। नाचता है, कूदता है, छलांगे मारता है। तो उसी तरह जब तक जीव अंदर के उस राम के प्यार को, उस मालिक के रस को, जिसे हिंदू धर्म में हमारे हरि रस, अमृत, सिख धर्म में भी अमृत, इस्लाम धर्म में उसे अलग अलग नामों से सबको बताया गया। वो ताकत की शक्तियां, वो नजारा देने वाली ताकत, जो मिठास है, आबो हयात कह लें, अमृत कह लें, हरि रस कह लें, तो वो हम सबके अंदर है। और उसका पान जब फर्स्ट टाइम इंसान करता है तो उसके सारे गम, दुख, दर्द, परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो मालिक की कृपा के काबिल बन जाता है। और उस मिठास में एक अनोखा नशा है, एक अनोखी लज्जत है। वो जैसे जैसे चढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान खुशियों का हकदार बनता जाएगा, दुख तकलीफ मिटती जाएंगी और वो नजारे मिलेंगे जो बताए नहीं जा सकते, अनुभव किए जा सकते। और अनुभव भी तभी होंगे जब आप अभ्यास करेंगे। आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, एयर टाइट, यहां हवा नहीं आती, बाहर हवा चल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं हवा गर्म है ठंडी है? नहीं बता सकते। बाहर जाओगे, शरीर से टकराएगी तो नेचुरली पता चलता है कि आज हवा ठंडी है या आज हवा गर्म है। वैसे साइंस में तो इजाद हो चुकी है चीजें, लेकिन वैसे एक नॉर्मली बात करें तो शहद और पुराना सरसों का तेल इकट्ठे रख दें, ताजा शहद, बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि शहद कौन सा। रंग लगभग एक जैसा, उसको चख के देखते हैं तो या सूंघ के देखते हैं तो पता चलता